पढ़ेंगे अध्याय 2 व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप के अंतर्गत साझेदारी संलेख और उसमें लिखी जाने वाली बातों के बारे में। तो सबसे पहले एक बार वापस मैं आपको बताने जा रही हूँ कि साझेदारी क्या होता है। साझेदारी यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, अधिकतम 50 व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वैध व्यवसाय को करते हैं तो वह साझेदारी कहलाता है। साझेदारी में व्यवसाय करने के लिए सभी शर्तें एवं साझेदारों से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में सब कुछ स्पष्ट समझौता होना आवश्यक होता है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी न हो सके। अब ये सब जो बातें होती हैं वह समझौते के तहत होती है। तो जो समझौता होता है वह लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अगर हम लिखित समझौता करते हैं तो यह हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि भविष्य में प्रमाण के रूप में यह होता है हमारे पास कि हमने ये शर्तें साझेदारी समझौते के अंतर्गत रखी थी और हमने अपना व्यवसाय इन शर्तों पर, इन नियमों पर आधारित होकर के किया था। तो इस प्रकार से साझेदारी को शासित करने के लिए जो निर्धारित शर्तें एवं परिस्थितियों का उल्लेख जिस लिखित समझौते में होता है उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। ठीक है, तो साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी संलेख साझेदारी को शासित करने का एक ऐसा लिखित समझौता है जिसके अंतर्गत निर्धारित शर्तों का और परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता है, वह कहलाता है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें कि हमको साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहला आता है फर्म का नाम। जिस नाम से हम व्यवसाय करना चाहते हैं वह कहलाता है फर्म का नाम। तो फर्म का नाम कि हम इस नाम से अपना व्यवसाय करेंगे। दूसरा आता है व्यवसाय की प्रकृति और स्थान जहां पर वह स्थित है, यानी व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब हमने किस प्रकार का बिजनेस किया है, किस वस्तु का व्यवसाय किया है वह, और स्थान कि किस स्थान पर हमने अपना व्यवसाय किया है। जैसे स्थान होता है ना पर्टिकुलर, जैसे मान लो जोधपुर में सरदारपुरा हो गया, नई सड़क हो गया, है ना, तो यह हो गया स्थान। व्यवसाय की अवधि, कितने समय तक हम व्यवसाय करेंगे, 1 साल तक करेंगे, 2 साल तक करेंगे या 5 साल तक हम इस व्यवसाय को करेंगे। तो व्यवसाय कितनी अवधि के लिए किया जाता है यह भी इसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है साझेदारों के नाम व पते। साझेदार कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम है और उनके पते कहाँ पर वो रहते हैं, ताकि पत्र व्यवहार अगर करना पड़े तो हम आसानी से कर सकें। फिर आता है साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी। अगर मान लीजिए 4 साझेदार हैं, जैसे मान लो ABCD 4 साझेदार हैं, तो 4 साझेदार कितनी कितनी पूंजी लगाएंगे, बराबर मात्रा में लगाएंगे या A और B ज्यादा लगाएंगे और C और D कम लगाएंगे। यानी जितनी पूंजी को व्यवसाय में साझेदारों द्वारा लगाई जाती है उसका ब्यौरा भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। फिर आता है लाभ हानि विभाजन अनुपात, यानी व्यवसाय में होने वाला लाभ और हानि किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, इसका ब्यौरा भी साझेदारी संलेख में किया जाता है। अक्सर होता है यहाँ
कि हम लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर करेंगे, या मान लो जैसे सपोज करो कि ABCD है, वो कहते हैं कि हम 2:3:1:2 के रेशियो में विभाजन करेंगे, तो जो भी अनुपात है उसका ब्यौरा साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है साझेदारों के कर्तव्य एवं दायित्व। कि साझेदारों के कर्तव्य क्या होंगे और दायित्व उनके क्या क्या होंगे, यानी कौन सा साझेदार, मान लो ABCD साझेदार है, एक साझेदार कहता है कि मैं विक्रय का काम करूंगा, एक कहता है मैं लेखी जोखे रखूंगा, यानी उनका कर्तव्य क्या है, साझेदार कौन कौन से कार्य करेंगे और उन कार्यों के प्रति उनका जो दायित्व है उसका उल्लेख भी इसमें होता है। नेक्स्ट आता है साझेदारों के वेतन एवं आहरण। कई बार होता है ऐसा कि साझेदार वैसे तो लाभ जो भी व्यवसाय में होता है उसका विभाजन करते हैं, उनका वही होता है, लेकिन अगर कभी ऐसा भी हो जाए कि मान लो 4 साझेदार हैं और 2 साझेदार कहते हैं भाई हम तो काम हमसे नहीं होगा, काम 2 साझेदार दूसरे हैं वो करते हैं, तो चूंकि कार्य कर रहे हैं तो कार्य के बदले में उनको वेतन दिया जाना है। जैसे ABC और D 4 साझेदार हैं, AB कहते हैं हम सिर्फ पूंजी लगाएंगे, हमसे कार्य नहीं होता है, तो CD कहते हैं ठीक है हम कार्य करते हैं, लेकिन हम जो कार्य करेंगे उसके लिए हमको अलग से पारिश्रमिक के रूप में वेतन मिलना चाहिए। तो जो साझेदारों को वेतन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, उसका ब्यौरा भी साझेदारी संलेख में किया जाता है, क्योंकि ये जो वेतन दिया जाएगा वह जो प्रॉफिट आता है उसमें से घटेगा, घटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वह लाभ हानि विभाजन होगा उनका, उसके पहले नहीं होगा। साथ ही साथ आहरण, आहरण यानी साझेदारों द्वारा कोई राशि, नकद राशि व्यवसाय से अगर निकाली जाती है तो वह कहलाता है आहरण। तो साझेदार कितना आहरण कर सकते हैं, यानी कितनी मात्रा तक आहरण वे कर सकते हैं, इसका ब्यौरा भी इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है पूंजी एवं आहरण पर ब्याज। इस साझेदार द्वारा जो पूंजी लगाई जा रही है उस पर उनको कितना % ब्याज दिया जाएगा, और अगर साझेदार आहरण कर रहे हैं तो उन्हें उनसे कितना % ब्याज लिया जाएगा, यानी पूंजी पर उन्हें कितना ब्याज दिया जाएगा और आहरण पर उनसे कितना ब्याज लिया जाएगा, इसका ब्यौरा भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। फिर आता है खातों को तैयार करना एवं उनका अंकेक्षण। खातों को तैयार करना यानी अंतिम लेखे, जो हम फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो खाते कैसे तैयार किए जाएंगे और उनका अंकेक्षण यानी उनकी ऑडिटिंग कौन करेगा, कैसे करवाएंगे हम, इन सब का ब्यौरा भी साझेदारी संलेख में होता है। नेक्स्ट आता है विवादों के समाधान की पद्धति, यानी कोई भी अगर मान लीजिए विवाद हो गया, कोई भी वाद उत्पन्न हो गया, मतभेद, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो गया, तो उसके समाधान की पद्धति क्या रहेगी। आप देखिए जब आप बाजार से सामान लेके आते हैं, उनकी जो कैश मेमो होता है, मेमो जो होता है, रसीद जो होती है, उस पर लिखा होता है कि विवाद होने पर हाई कोर्ट, राजस्थान का हाई कोर्ट है या जोधपुर का न्यायालय में विवाद का समाधान होगा। तो इस तरीके से ये जो विवादों के समाधान की जो पद्धति है वह क्या रहेगी, उसका ब्यौरा भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है कि भाई कोई भी अगर समस्या उत्पन्न हो गई, वाद विवाद उत्पन्न हो गया, कानून तक, कोर्ट तक जाने की स्थिति आ गई, तो कैसे हम विवाद करेंगे, उसका समाधान कैसे होगा, इसका ब्यौरा भी इसमें लिखा जाता है। लास्ट आता है फर्म के समापन की प्रक्रिया, कि फर्म का समापन कैसे होगा। अब
साझेदारी फर्म के अंतर्गत स्पष्ट है कि किसी साझेदार के पागल होने, दिवालिया होने या किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या उसके अवकाश पूर्ण करने पर साझेदारी जो होती है वह समाप्त हो जाती है। अगर बाकी साझेदार को निरंतर अपना व्यवसाय करना है तो उन्हें वापस नया समझौते के तहत साझेदारी अनुबंध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्य बातें हैं जो साझेदारी संलेख में लिखी जाती है और साझेदारी संलेख यह स्पष्ट करता है कि हमने जो साझेदारी में बिजनेस किया है उसमें हमने ये शर्तें और ये परिस्थितियां निर्धारित की है ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद खड़ा हो जाए तो ये हमारे पास लिखित